नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड। तो मदरसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी बहुत छोटा है और इस कंपनी में बड़ा होने का बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी वायरिंग सेगमेंट में कंपनी 40% मार्केट शेयर अकेला लेकर रखा है और कंपनी मदारसन ग्रुप की कंपनी है। तो इसमें ग्रोथ तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होने वाला है। देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि आज पेट्रोल और डीजल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बेचा जा रहा है, तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ अगर खत्म हो जाए तो ईवीज आ गया मार्केट में और साथ ही साथ मान के चलिए हाइड्रोजन में गाड़ियाँ चलेगा और भी बहुत अलग अलग वेरिएंट्स में गाड़ी देखने को मिलेगा। तो क्या कंपनी के वायरिंग सेगमेंट खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कोई भी कैटेगरीज के गाड़ियाँ मार्केट में चले वो हर जगह पे आपको वायरिंग सेगमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वायरिंग के बिना काम नहीं बनेगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो जो कंपनी इतने बड़े एक मार्केट शेयर लेकर रखा है तो उसमें ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस भी बेस्ट तरीके से देखने को मिला है। अगर मैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करूं तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के आरओई एंड आरओसी में कोई भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली कंपनी 36% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले, जहाँ पे आरओसी और आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। तो आरओसी एंड आरओई दोनों ही बेस्ट है। उसके साथ साथ डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो डेप्थ एकदम ना के बराबर है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 5 साल में 8% था, 3 साल में 8% बना और करंट ईयर में 7% के आसपास देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिले है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ और भी एक जगह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे टोटली डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी 100% काम कर रहा है और इसका जो मेजर बिजनेस है वो वायरिंग्स के ऊपर है। तो वायरिंग्स प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी 98% के आसपास कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है और 2% के आसपास कंपनी का अदर्स प्रोडक्ट है। तो एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन और परफॉर्मेंस देखने को मिला। और बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसको मैं आपको दिखाने से पहले एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वो है कंपनी के बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक टाइम इक्विटी कैपिटल जो है वो पहले कम था, इस बार वो बढ़ चुके हैं। और जो रिजर्व था वो 800 करोड़ से 875 करोड़ बना। और बोरिंग जो है वो देखिए 283 करोड़ से 283 करोड़ ही अभी तक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर कंपनी जो कर्जा लिया क्या वो कर्जा खुद की कैश उतना क्या कैश है इसको मिटाने के लिए? तो हाथ में कितना कैश है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है अदर्स एसेट में, उसके बाद जाना है कैश इक्विपमेंट में। तो कंपनी के हाथ में पहले ज़्यादा पैसा था 293 करोड़, आज से 16 करोड़ पड़े हुए हैं। मतलब खुद के पैसे से इस कर्जे को मिटा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कंपनी को रिजर्व नहीं तो फिक्स्ड एसेट को बेचना पड़ेगा। तो अभी देखिए मार्केट बिजनेस रनिंग है तो इसमें इतना जल्दबाजी नहीं है कि कल अगर बिजनेस बंद करना पड़े तो इस पैसे को वो रिजर्व नहीं तो फिक्स एसेट से मतलब फिक्स एसेट को बेचकर वो कर्जे को मिटा सकते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है अगर इंस्टीट्यूशन के बेसिस में देखा है तो म्यूचुअल फंड से लेकर एफएस तक हर किसी व्यक्ति के पास अच्छा खासा निवेश है। पब्लिक के पास उतने ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है जितना होल्डिंग हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। सिर्फ 10% का होल्डिंग है, उससे कई गुना प्रोमोटर के पास और एफएसडीएस के पास भी होल्डिंग्स है। तो कंपनी में एक पॉजिटिविटी ज़्यादा है और छोटा सा कंपनी है जिसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके ऊपर मैं आपको जरूर कहूँगा अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जब नीचे लेवल में एक एंट्री बना था तब मैंने एक टारगेट मुझे मिला था, तब मैंने टारगेट को आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट मुझे फिर से एक बार एंट्री मिला कप विद हंड्रेड पैटर्न्स का, तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। मतलब वो धीरे धीरे करके इस लेवल को ब्रेकआउट करके वो आगे बढ़ रहा है। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से वो अप अप मूवमेंट में जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि 80% सॉरी 80 नहीं 79 रुपीज़ का इसका जो टारगेट है वो टारगेट को वो इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इस टारगेट अगर मिले तो एंट्री लेवल से टारगेट तक मिले तो 27% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है
अदानी विल्मर लिमिटेड। तो अदानी विल्मर आप सभी जानते हैं, अदानी ग्रुप की एक बेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर जो लेवल बना था, सबसे पहले मैं वो लेवल में आपको दिखाऊंगा। देखिए, एक लेवल जो बना था, वो लेवल कुछ इस तरीके से रेंज लेवल बना था। मतलब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज बना, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करके देखा, हाँ अभी देखिए कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज बना। यहाँ पे बाइंग रेंज का मतलब है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फिर से ग्रीन बना। तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल जब भी बनता है तो आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा। पहले इस ग्रीन कैंडल को मार्किंग कर लेना, उसके बाद जब भी नीचे लेवल को टच करेगा तो वहाँ पे एंटी बनेगा और इस हायर लेवल तक टारगेट बनेगा। तो आप कहेंगे सर पहले भी तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना था, तो क्या वो 20% नहीं था? बिल्कुल था। अगर मैं इस लोअर साइड से मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो 39% का पहले भी एक एंटी लेवल था। तो 39 लेवल का एंटी जो है वो ध्यान से देखेंगे तो पहले क्या पे यहाँ पे टच किया और उसका एंटी लेवल यहाँ पे हुआ, और एंटी होने के बाद भी देखिए वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो दो तरीके से यहाँ पे एंटी बना, पहले एक 39% का एंटी बना, दूसरी 33% के आसपास एंटी बना। तो दो अलग, सॉरी 39 नहीं, 40% के आसपास टारगेट बनने का एक एंटी बना, और यहाँ पे 33% के आसपास टारगेट बनने का एंटी बना। तो दो अलग अलग एंटी लेवल बना। तो अगर कोई एक एंटी लेवल अगर आप मिस कर चुके हैं तो दूसरा एंटी लेवल आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे अचीव करा सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एंटी किस बेसिस में लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट जो देखकर आप थोड़ा-सा हैरान हो सकते हैं, क्योंकि सेल्स में अभी कमियाँ देखने को मिला। तो सेल्स कमियाँ क्यों हुआ? क्योंकि देखिए एडिबल ऑयल का जो प्रोडक्ट है, वो बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा था, और कंपनी ये भी बता रहा है कि एडिबल ऑयल का प्रोडक्ट का जो प्राइस है, वो बढ़ाने वाले हैं। तो बढ़ाने वाले हैं, ये बात बहुत पहले से ही आ चुके थे, मगर गवर्नमेंट ये बता रहा है कि सामने इलेक्शन है, और इलेक्शन टाइम में अगर खाने-पीने का चीज़ का प्राइस अगर बढ़ गया तो गवर्नमेंट हाँ, के ऊपर बहुत बड़ा झटका लग सकते हैं। तो पब्लिक के सेंटीमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट अदानी विल्मर को अभी देखिए सिर्फ अदानी विल्मर नहीं, अब जितने सारे शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका भी देखिए आज हालत खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि शुगर जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था और शुगर से जो इथेनॉल बन रहा था उसको बंद किया गया अभी। अभी 6 मंथ के लिए बंद किया गया, क्योंकि इलेक्शन होने तक वो बंद रहेगा, इलेक्शन हो जाने के बाद फिर से ओपन हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को समझिए, क्योंकि इलेक्शन के माहौल में सिर्फ यही गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि पब्लिक को कुछ देंगे तभी ना कब पब्लिक उसको वोट देगा। तो एक बार वोट मिल गया तो 5 साल वो राज करने वाला है, तो इस बात को तो याद रखना है। तो देखिए मैं कोई भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, हर कोई पार्टी आते हैं तो इस तरीके से काम करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग सोच रहे हैं कि अदानी विल्मर बेकार कंपनी है, लगातार वो लॉसेस करते चले जा रहे हैं। लॉसेस मतलब बीच में दो दो बार का लॉसेस किया। मैं आपको फिर भी बता चुका हूँ कि थर्ड टाइम अगर लॉस करता तो मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव सोचता। तो थर्ड टाइम कंपनी लॉस नहीं किया, उल्टा प्रॉफिट किया, और वो भी शानदार तरीके से प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर बुलिश सिचुएशन के हिसाब से एंट्री ले लिया। तो जो यहाँ पे एंट्री बना है, जो इस जिस तरीके से यहाँ पे एक बार एंट्री बना और दूसरी बार यहाँ पे एंट्री बना, तो दोनों एंट्री को मिलाकर अगर टारगेट लेवल तक गए तो एक बड़ा सा धमाका टारगेट हो सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो आप सभी जानते हैं इंडिया की एक फूड सर्विसेज, सॉरी फूड डिलीवरी कंपनी है। देखिए दो तरीके से कैटेगरीज कंपनी होते हैं, एक फूड सर्विसेज कंपनी होते हैं और दूसरा फूड डिलीवरी कंपनी होते हैं। जोमेटो फूड डिलीवरी के ऊपर काम कर रहा है, और जोमेटो का फ्यूचर में टारगेट ये भी है कि वो कस्टमर का अभी बिहेवियर पकड़ रहा है, मतलब कौन सा कस्टमर, कौन सा एरिया का कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। तो उसी कैटेगरी के बेसिस में कंपनी रेस्टोरेंट भी बनाने वाला है एट फ्यूचर में। इस तरीके से बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है वो इसी तरीके से अपडेट एक बार न्यूज़ के माध्यम से दिया था। अभी देखिए फाइनली वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया, तो न्यूज़ चैनल तो बहुत कुछ बोल देते हैं, तो उसको सुनकर आप काम मत करिएगा। हाँ, जोमेटो के एक पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, जो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इसको कब रिकवरी करेगा, वो है कंपनी के एक्सपेंस। देखिए एक्सपेंस कंपनी का बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस जिसके चलते कंपनी को बिग बिग लॉसेस देखने को मिल रहा था। अभी देखिए लॉसेस को रिकवरी उस टाइम से हुआ जब से कंपनी एक्सपेंस को कम किया। अभी कहेंगे सर एक्सपेंस कम मतलब क्या है? देखिए एक्सपेंस दो तरीके से होते हैं, एक मटेरियल कॉस्ट और दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट अगर ज़्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मटेरियल का प्राइस बढ़ता हुआ कम, घटता हुआ देखने को मिल जाते हैं। मगर एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो हर साल बढ़ते हैं, ये मानता हूँ। मगर इतना ज़्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट अगर हो जाए किसी कंपनी के ऊपर तो उसका तो बहुत ज़्यादा खतरा बनेगा, क्योंकि टोटल ओवरऑल खर्चे में 46% सिर्फ एम्प्लॉय का कॉस्ट है। मान के चलिए आपने 100 रुपीज़ का टोटल प्रोडक्ट बेचा, उनमें से कॉस्टिंग आया मान के चलिए 90 रुपीज़,
तो इस 90 रुपीज़ में 45 रुपीज़ सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो इतना बड़ा एम्प्लॉय कॉस्ट अगर होगा तो कंपनी कहाँ से प्रॉफिट करेंगे? मान लेते हो कंपनी का प्रॉफिट होगा, मगर इस 90 रुपीज़ के अंदर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, कॉस्टिंग है, मटेरियल कॉस्ट है और भी टैक्सेशन है, बहुत कुछ है। सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट करना होगा। तो एम्प्लॉय कॉस्ट ही अगर इतना ज़्यादा जा रहा है तो कंपनी कहाँ से सस्टेन कर पाएंगे? तो फाइनली कंपनी बहुत दिनों के बाद इस लेवल को कंपनी कंट्रोल किया और अभी एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है? 12.5%। मतलब 46% से 12.5% तक आ चुके हैं। तो यही कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश फील करता हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था फाइनली वो टारगेट को अचीव कर चुके हैं। अभी देखिए बिग जैसे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया और टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पे कंपनी होल्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिग जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। काफी ध्यान पैटर्न अगर बनेगा तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे बन सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।